जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में। आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है और एक डेमो क्लास हो चुकी है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखे थे, 5 टॉपिक वहां पर देख लेते, किन किन टॉपिकों से हमें किस तरह के क्वेश्चन जो है करने होते हैं, हमने उन सबके वहां पर बात कर लिए थे। तो हम आगे देखेंगे, हमारा 6वां टॉपिक है कौन सा, अक्षरों का उसके बाएं एवं दाएं के अक्षरों द्वारा कूट लेखन। कौन सा टॉपिक हमारा 6वां टॉपिक है, अक्षरों का उसके बाएं व दाएं के अक्षरों द्वारा कूट लेखन। सीधे अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इस टॉपिक में। तो पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को ये लिखा जाता है तो सन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि किस आधार पर हमें क्वेश्चन कह रहा है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, गो दिया गया और क्या लिखा है यहाँ पर, हम देखें क्या लिखा है, गो शब्द को FHN और क्या लिखा है P। अब हमें क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारे पास, जो 6वां प्रकार है, क्या है, अक्षरों का उसके बाएं एवं दाएं के अक्षरों द्वारा कूट लेखन। तो हमें देखना है बस क्या है, यहाँ पर G शब्द दिया हमारे पास, पहला अक्षर क्या दिया है, G दिया है। और G को हम यहाँ पे देखें तो पहला अक्षर क्या होता है, F होता है बायां, और उसका दायां अक्षर क्या होता है, H होता है। हम यहाँ देखें O का बायां क्या होता है, N होता है, और O का दायां अक्षर क्या होता है, P होता है। तो बस इसी आधार पर हमें किसका निकालना, क्या शब्द दिया हमारे पास, सन का निकालना। क्या शब्द दिया है, SUN शब्द का। तो S के बायां अक्षर क्या आता है, S के बायां अक्षर आता है R। अब दायां अक्षर क्या आता है, T आता है। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, U का बायां अक्षर T होता है, दायां अक्षर क्या होता है, V होता है। N का बायां अक्षर M और दायां अक्षर क्या होगा, वो। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। अब ये देखिए हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिए गए हैं, RTTVMO कहाँ दिया हमारे पास, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से हमारे पास दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेम को ये लिखा जाता है और लव को ये लिखा जाता है तो एक्ट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बस टॉपिक हमारा वही है। बस सबसे पहले हमें देखना है कि रेम शब्द को कैसे लिखा, क्या है शब्द, रेम नहीं राम, रेम या रेम क्या है, राम शब्द को यहाँ पर किस तरह से लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है वो देख लेते, क्या है, Q, फिर SZBL और N। हम यहाँ पे देखें, R का पहला अक्षर क्या होता है, Q होता है, R के बाद वाला अक्षर क्या होता है, S होता है। A का पहला अक्षर Z होता है, उसके बाद वाला अक्षर क्या होता है, B। M का अक्षर, M से पहले जो आता है L आता है, और M के बाद क्या आता है, N आता है। हम यहाँ पर देखें एक और शब्द क्या दिया हमारे पास, लव दिया है, उसका भी देख लेते हैं। L का पहला अक्षर यहाँ हम देखें क्या दिया, वो देख लेते, KMNP, फिर क्या है, UWD और F हमारे पास दिया है। हम देखें L का पहला अक्षर क्या होता है, K होता है, और उसके बाद वाला अक्षर क्या होता है, M होता है। O का पहला अक्षर क्या होता है, N, उसके बाद P। V का पहला अक्षर U, उसके बाद आता है W। E का पहला अक्षर D होता है, और उसके बाद क्या आता है, F आता है। तो हमें उसी आधार पर किस शब्द का निकालना है, एक्ट शब्द का निकालना है। किसका निकालना है, एक्ट शब्द का निकालना। तो इसी आधार पर निकाल लेंगे। क्या शब्द है, एक्ट, ACT। अब A के पहले अक्षर क्या आता है, Z आता है। क्या आता है, Z आता है, क्योंकि जब हम अल्फाबेट A से Z तक स्टार्ट करते हैं, Z के बाद क्या करते थे हम, A से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो Z, A के पहले क्या आएगा, Z आएगा, और A के बाद क्या आता है, B आता है। यहाँ पर देखिए C के पहले क्या आएगा, B आएगा, C के बाद क्या आएगा, D, T के पहले क्या आएगा, S, और T के बाद क्या आएगा, U। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ZBBDSU। कहाँ पर है हमारे पास, ZBBDSU, ऑप्शन नंबर A, DSU क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैट को ये लिखा जाता है तो एप्ट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब हमें क्वेश्चन समझना है, हमें पता है क्या है, अक्षरों का दाएं और बाएं हमें पता होना चाहिए। क्या है, CHAT। अब क्या दिया हमारे पास, SUZ, फिर BGIB, और यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया। अब हम यहाँ पे देखें, सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस और यू दिख रहा है, लेकिन हम लास्ट अक्षर से देखें, क्या है यहाँ पर, टी है, और यहाँ पे क्या दिया, एस। अब टी का पहला अक्षर क्या होता है, एस होता है, और उसके बाद वाला अक्षर क्या होता है, यू होता है। टी का पहला अक्षर एस और उसके दायां अक्षर क्या है, यू। यहाँ देखिए ए का बायां अक्षर क्या होता है, जेड, और ए का बायां क्या होता है, बी। एच का बायां जी होता है, और दायां क्या होता है, आई होता है। सी का बायां बी, और सी का दायां क्या होता है, डी अक्षर होता है। हमें उसी आधार पर एप्ट का निकाल लेंगे। क्या है, ए, पी और टी। ए का पहला अक्षर क्या आएगा, जेड, और बाद वाला अक्षर क्या आता है, बी। पी के पहले क्या आएगा, ओ आएगा, पी के बाद क्यू, टी के पहले आ जाएगा टी के पहले एस, और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ZBOQ, सॉरी लास्ट से हमें करना था ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम रिवर्स कर लेते, क्या आएगा, सॉरी एक मिनट,
हमें क्या करना था, पीछे से दिया था ना, टी का यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था, हम यहाँ पे देखें टी का पहला अक्षर एस, बाद वाला अक्षर यू, फिर क्या है पी, पी का पहला अक्षर क्या होगा, ओ होगा, बाद वाला अक्षर क्या होगा, क्यू, ए का पहला अक्षर जेड, फिर ए का बाद वाला अक्षर क्या आएगा, बी आएगा। तो इस आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। चलिए एस यू ओ क्यू, एस यू ओ क्यू जेड बी, तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, ऑप्शन डी में आ गया। क्वेश्चन कैसे दिया था, पीछे से यहाँ पर सॉल्व हुआ था, क्या हुआ था, पीछे से हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व हुआ था, उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, कौन सा टॉपिक, 7वां नंबर का टॉपिक है। कितने टॉपिक हो गए हमारे, 6 टॉपिक अभी हो गए। अभी हमने कौन सा देखे, 6वां। यदि आपने इससे पहले के जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं वो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखें, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखें। चलिए कौन सा टॉपिक हमारा 7वां, शब्दों या संख्याओं या अक्षरों के रूप में कूट लेखन। शब्द, संख्या या अक्षर के रूप में कूट लेखन। सीधे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तब ब्लू के कोड ये बिंदी नहीं आएगी, के लिए कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया वो लिख लेते, क्या है 481। अब कोड क्या दिया है वो लिख लेते हैं, स्काई इज ब्लू। अब सेकंड क्या दिया हमारे पास, 246 का कोड क्या दिया है, सी इज ब्लू, सी इज डीप दिया, सी इज डीप। फिर आगे हमारे पास क्या दिया है, एक और 698। अब 698 का कोड क्या दिया है, सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स क्या दिया है, सी लुक्स ब्लू। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है तब ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या, हमें किसका अर्थ पूछा है, यहाँ पर ब्लू का कोड क्या होगा ये हमें बताना। सबसे पहले हमारे पास ब्लू कहाँ दिख रहा है, एक तीसरे नंबर पे दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, पहले नंबर में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले और दूसरे सेंटेंस में देखें तो क्या दिख रहा है, इस जो है कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है पहले और सेंटेंस में, इस जो है कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, स्काई इज ब्लू, सी इज डीप। हम दोनों यहाँ पर अर्थ जो दिए गए 481 246, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4। तो इसका अर्थ क्या है कि 4 जो है किसका अर्थ है, इसका हमें क्या मिल गया, अर्थ या कोड मिल गया, इसका कोड क्या है 4। हम यहाँ पे देखें दूसरे और तीसरे सेंटेंस में, यहाँ पर क्या है, सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, तो हमें यहाँ से किसका अर्थ मिल जाएगा, सी का मिल जाएगा, किसका, सी का। अब यहाँ पर अर्थ देखें 246 698, यहाँ 4 का तो हो गया, क्या इस, अब कॉमन देखिए क्या दिख रहा है हमारे पास, 6, क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो 6 का अर्थ क्या मिल गया हमें, सी यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्काई है, क्या है स्काई है, यहाँ पे क्या दिया है, एक लुक्स दिया है, क्या दिया है, लुक्स दिया। हम यहाँ पे देखें और क्या हमारे पास कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्लू जो है पहले और तीसरे उसमें हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे देखें अर्थ में देखें 6, यहाँ पे क्या बचा 8 और 1 बचा है, और यहाँ पे क्या है 9 और 8 है, क्या है 9 और 8। तो हमारा अर्थ क्या हो सकता है यहाँ पर ब्लू में 8 या 1, यहाँ पे कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है हमारे पास, कॉमन ब्लू का अर्थ क्या दिख रहा है 8, यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर भी क्या है ब्लू, और कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास 8 जो है कॉमन दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस क्या करना हमें कॉमन देखना है कि कॉमन अर्थ हमारे पास क्या दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, किसी कोड में 253 का अर्थ क्या है, बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ है वाई गॉड बुक्स। इस कोड में आर किसका अर्थ है, आर हमें बताना है किसका अर्थ यहाँ पर दिया, किसका कोड है, क्या है 253। सीधे लिख लेते हैं क्या कोड दिया हमारे पास, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। हमें आर का पूछा है, हमें यहाँ से फर्स्ट वाले से मिल जाएगा। चलिए आगे क्या है हमारे पास 546, क्या है अगला अर्थ हमारे पास, मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। अब तीसरा भी है हमारे पास क्या 378, क्या दिया है तीसरा। अब इसका अर्थ क्या दिया है, वाई गॉड बुक्स, वाई गॉड बुक्स। अब हमें क्या करना है, बस कॉमन देखना है, कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या दिख रहा है, ओल्ड वर्ड क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, क्या दिख रहा है कॉमन, ओल्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर हम अर्थ में देखें तो क्या 253 546 क्या दिख रहा है कॉमन, हमें 5 क्या दिख रहा है कॉमन, हमें ओल्ड का अर्थ क्या मिल गया 5 यहाँ पर मिल गया। अब देखना हमें किसका निकालना है, आर का निकालना है, सिर्फ आर कहाँ हमें पहले में, तो क्या हो सकता है 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 3 हो सकता है। हम यहाँ पे देखें तो और कॉमन
कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, पहले सेंटेंस में बुक दिख रहा है और तीसरे सेंटेंस में क्या दिख रहा है, बुक्स दिख रहा है। और कुछ कॉमन है क्या पहले और तीसरे में, बुक्स आर ओल्ड बाय गुड बुक्स, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है बुक। तो अर्थ में देख लेते हैं 2 5 3 3 7 8, तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 3 क्या दिख रहा है, कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 3 का अर्थ हमें क्या मिल गया, ये बुक शब्द हो गया। हमें किसका निकालना था, आर का, तो हमें देखिए बुक का क्या मिल गया 3 और ओल्ड का क्या मिल गया कोड 5, तो हमें आर का निकालना था, तो जो आर का बचा वो क्या हो जाएगा, कोड हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हमारा कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं करना है, कॉमन देखना है, कॉमन क्या दिख रहा है। चलिए किसी कोड भाषा में SUE का अर्थ क्या दिया है, सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव दिया है। फिर आगे हमारे पास देखें क्या है, PISORRENI ये RE और NI के अलग अलग दिया है। फिर आगे हमें इसका अर्थ जो दिया है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, क्या दिया है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। चलिए आगे हमारे पास क्या दिया, एक और शब्द दिया गया है, क्या है, SORREZHI। अब इसका अर्थ क्या दिया हमारे पास, इज ऑलवेज चेयरफुल, क्या दिया है, इज ऑलवेज क्या दिया है, चेयरफुल, चेयरफुल। बस हमें क्या करना है, सीधे कॉमन देखना है, हमें क्या दिख रहा है कॉमन, हमें तीनों में शब्द क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, RE क्या दिख रहा है, तीनों में RE। अब यहाँ पर भी क्या होगा कॉमन, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, इज क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है। हमें किसका निकालना है, हम देख लेते हैं, शब्द जो है स्माइलिंग के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो स्माइलिंग हमें कहाँ मिलेगा, स्माइलिंग मिलेगा हमें सेकंड वाले में, कहाँ मिलेगा, सेकंड वाले हमें सेंटेंस में मिलेगा। तो सबसे पहले और हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन, पहला और दूसरा सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर सी क्या दिया है, सी दिया है। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस में हम अर्थ में देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या दिख रहा है, निक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, निक दिख रहा है। निक का कोड हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। इसका कोड क्या मिल गया, आर और ई मिल गया। चलिए हमारे पास और क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऑलवेज, ऑलवेज क्या दिख रहा है हमारे पास, सेकंड और तीसरे सेकंड और थर्ड में दिख रहा है क्या, ऑलवेज। हमें ऑलवेज का मिल जाएगा तो किसका मिल जाएगा, स्माइलिंग का भी मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा और तीसरा सेंटेंस देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास, SOR क्या दिख रहा है, SOR क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। SOR का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ जो है क्या है, ऑलवेज है। हमें किसका निकालना था, स्माइलिंग का। सेकंड सेंटेंस में सिर्फ क्या बचा है, PI बचा है, तो वो क्या होगा, स्माइलिंग का कोड हो जाएगा, किसका, स्माइलिंग का कोड हो जाएगा PI। अब कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन में, ऑप्शन सी क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला, यदि किसी, ये क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को TAKADA और मोर देन दैट को SAPAKA लिखा जाता है, तो दैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या है, नो मोर फूड, नो मोर फूड। अब इसका अर्थ क्या दिया है, TAKA और DA। अब सेकेंड सेंटेंस हमारे पास क्या दिया है, मोर देन दैट, मोर सॉरी क्या, मोर देन दैट। अब इसका अर्थ क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, SAPA और क्या है, KA दिया गया है। लिखा जाता है तो दैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। किसका पूछा, हमें दैट का पूछा है। क्या पूछा है, दैट का। तो सबसे पहले हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, मोर क्या दिख रहा है, शब्द मोर जो है कॉमन दिख रहा है। नो मोर फूड मोर देन दैट, तो सिर्फ क्या कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, मोर जो है कॉमन दिख रहा है। तो अर्थ में भी वही बस कॉमन होगा, क्या दिख रहा है, KA क्या दिख रहा है, कॉमन हमारे पास दिख रहा है। मोर का अर्थ क्या हो गया, के। लेकिन हमसे मोर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, दैट शब्द पूछा है। और दैट सिर्फ कहाँ पर है, दैट यहाँ पर और देन। अब कहीं भी सेंटेंस जो है कॉमन नहीं दिख रहा है, तो दैट का अर्थ क्या हो सकता है, SA भी हो सकता है और क्या हो सकता है, PA भी हो सकता है। SA और PA क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब ऑप्शन सी में हमारे पास दिया है क्या, SA या लगा है, या और क्या PA हो सकता है। यदि यहाँ पर या नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, SA या PA, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन यहाँ पर नहीं दिया था। चलिए आगे 8वां प्रकार दिया गया हमारे पास, कौन सा टॉपिक, अब 8वां नंबर का, सांकेतिक चिन्हों के रूप में कूट लेखन। सांकेतिक चिन्हों के रूप में कूट लेखन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं।
सांकेतिक चिन्हों के रूप में कूट लेखन। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट को ये लिखते हैं और मीन को ये लिखा जाता है तो सेम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बस हमें ये टॉपिक में कुछ नहीं करना होता है, जो क्वेश्चन में अर्थ दिए गए हैं बस उस पर ध्यान देना है, और जो पूछा है हमसे, जैसे यहाँ सेम पूछा है, बस उसका क्वेश्चन से ढूंढकर आंसर लिखना है। क्या है हमारे पास, गेस्ट शब्द दिया है GUES और T, हमारे पास क्या है अर्थ 53, ये यू है ना, 53 $, और फिर क्या है 2, और एक और शब्द क्या दिया है हमारे पास, मीन का भी अर्थ दिया है, क्या दिया है MEAN, क्या है अर्थ 6 4, और क्या दिया है हैज दिया। अब यहाँ पर हम देखें ई का अर्थ @ यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन से आंसर ढूंढ लेना है। हमें किसका निकालना है, सेम शब्द का निकालना है, SAME का। अब देखिए हमारे पास एस का कोड क्या दिया है, एस का कोड हमें यहाँ से मिलेगा, ये क्या है एस का कोड क्या दिया है, पहले तो $, दिया है। अब ए का कोड क्या दिया है, ए का कोड दिया है 4, एम का कोड क्या दिया है, एम का कोड दिया है 6, ई का कोड क्या दिया है @ तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस क्वेश्चन से क्या ढूंढना है हमें आंसर, और ये कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन बी में $46 तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीक को BEA को ये लिखा जाता है और ड्राइव को ये लिखते हैं तो डेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम देख लेते क्या है, BEAK, क्या दिया कोड 583, और क्या दिया है *1, फिर हमें क्या दिया है DRIV, अब इसका कोड क्या दिया है 42% 8। अब यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, B का क्या दिया 5, E का 8, A का 3, K का क्या दिया स्टार दिया, D का 4, R का 2, I का %, V का 1 और E का क्या दिया है 8। हमें किसका निकालना है, शब्द डेयर का निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, आंसर ढूंढना है हमें, DARE। अब देखिए D का कोड क्या दिया हमारे पास 4, A का कोड क्या दिया है यहाँ पर 3, R का कोड क्या दिया है 2, E का कोड क्या दिया 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4328। 4328 कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को ये लिखते हैं और मील को ये लिखा जाता है तो आइटम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट्स में है, आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो टॉपिक अभी हमने देख रहे हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन से क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो हमें ट्रेन का अर्थ दिया है और किसका दिया है, मील का, हमें निकालना है आइटम का, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सफर को ये लिखते हैं और राइड को ये लिखा जाता है तो फीट्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए ये देखते हैं, SAFER का अर्थ क्या दिया है 5 @ फिर कितना है 3 हैज 2, एक और क्या दिया हमारे पास, राइड दिया है, इसका भी देख लेते हैं पहले, क्या दिया है 20% और हैज हमारे पास दिया है। हम यहाँ देखें ई का कोड हैज है, यहाँ पर भी क्या है हैज, मतलब कॉमन हमारे पास दिया है। हमें किसका निकालना है, FEDS का निकालना है, तो बस क्वेश्चन से आंसर ढूंढ लेंगे। F का कोड दिया है 3, ई का कोड दिया है हैज, डी का कोड क्या दिया हमारे पास %, फिर एस का कोड क्या दिया हमारे पास 5 दिया, क्या है ये 5 हमारे पास दिया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले तो 3 हैज % और 5 कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को ये लिखते हैं और फर्स्ट को ये लिखा जाता है तो स्टोर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या शब्द है, रोज, रोज। अब क्या लिख रहा है यहाँ पर, हैज 4 3 और क्या साइन है, डॉलर का साइन है ई का अर्थ में, और एक और क्या दिया हमारे पास फर्स्ट। अब फर्स्ट का अर्थ क्या दिया, पहले तो 5 स्टार, फिर हैज 3 और क्या दिया है 7 दिया। यहाँ आर का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पर भी हैज दिया, एस का 3 है, यहाँ पर भी क्या दिया है 3 दिया। हमें किसका निकालना है, स्टोर शब्द का, स्टोर शब्द का कोड क्या होगा हमें निकालना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या दोगे, कमेंट्स में दोगे क्या आएगा, स्टोर शब्द का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग कमेंट्स में बताइए। बस हमें इससे क्या देखना है, जो स्टोर जो एक एक शब्द है, एस का अर्थ क्या दिया है, टी का क्या दिया, ओ का क्या है, आर का क्या है, ई का क्या है, ये हमें देखना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए आप लोग कमेंट्स में जल्दी से बताइए, एक ये क्वेश्चन और एक और कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में बताइए कौन सा नंबर का, लास्ट हमारा लास्ट 3rd नंबर और ये लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है और अगला टॉपिक आप लोग कौन सा चाहते हैं जिससे आपको रीजनिंग समझने में आसानी हो सके।